ग्रेट, हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। ओके, सो वेलकम टू ऑल एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आज से हम एवरी ट्यूसडे, सॉरी थर्सडे, एवरी थर्सडे 11 बजे 11 हम देखेंगे किस तरह से हम हमारा बिजनेस डिजिटल कर सकते, किस तरह से हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते। सो आज मैं अलग अलग टूल का यूज़ करके हम अगर बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं 1 साल के बाद, सो जीरो से कौन सी स्टेप लेनी है इसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा। मैक्सिमम हम अलग अलग डिजिटल टूल्स देखेंगे, उसका यूज करके किस तरह से हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा आप नोटबुक और पेन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो मैं टूल्स दिखाने जा रहा हूँ वो देखने के बाद आपको वो टूल का नाम लिखना है, वो टूल क्या कर रहा है, किस तरह से काम करना है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है। ये रिकॉर्डिंग भी आप सभी को अवेलेबल करके दी जाएगी। लेकिन आज का सेशन होने के बाद आपको अगले 8 दिन तक इसका पूरा प्रैक्टिस करना है। यह पूरा कोर्स प्रैक्टिस के बेस पे रहेगा। आपको वर्कशीट दिया जाएगा, वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि यह पूरा प्रैक्टिकल कोर्स रहेगा, थेरेटिकल कोर्स नहीं रहेगा। डेफिनेटली इसमें कुछ टॉपिक रहेंगे, उसका डिटेल्स इंफॉर्मेशन में दे दूंगा। लेकिन अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी बिजनेस अगर मुझे स्टार्ट करना है या स्टार्टअप लॉन्च करना है, सो सबसे पहला रहता है रिसर्च करना। एक बार रिसर्च होने के बाद मुझे अलग अलग स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी पड़ती है। स्ट्रैटेजी क्रिएट करने के बाद थर्ड लेवल पे हम सिस्टम क्रिएट करते हैं, फोर्थ ट्रैफिक जनरेशन और फिफ्थ ऑटोमेशन। सो कोई भी स्टार्टअप अगर मुझे चालू करना है तो यह 5 स्टेप्स इंपॉर्टेंट रहती है। सबसे पहले रिसर्च, उसके बाद रिसर्च होने के बाद स्ट्रैटेजी क्रिएशन, उसके बाद सिस्टम क्रिएशन, उसके बाद ट्रैफिक जनरेशन और उसके बाद ऑटोमेशन। सो यह पूरा साल में हम सीखेंगे रिसर्च किस तरह से करते हैं, उसके बाद रिसर्च करने के बाद किस तरह से स्ट्रैटेजी क्रिएट किया जाता है, स्ट्रैटेजी क्रिएट करने के बाद किस तरह से हम सिस्टम बनाएंगे, और ट्रैफिक जनरेशन के जो फ्री या ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म से उसका किस तरह से यूज करना है। यह सब टॉपिक यह पूरा साल में हम कवर करने वाले हैं। लेकिन यह सब टूल्स मैंने आपको सिखाने के बाद आपका काम रहेगा अगले वीक में उसका पूरा प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करने के बाद आपके ब्रांच में जो ब्रांच हेड है उनको सब दिखाना, और दिखाने के बाद अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो अगले सेशन में आप मुझे पूछ सकते हैं। सो इस तरह से हम पूरा साल एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाने जा रहे हैं। आज का फर्स्ट सेशन है। सो हम एकदम बेसिक से, अगर मुझे मेरा बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहली कौन सी स्टेप लेनी चाहिए यह भी डिटेल्स में देखने वाले हैं। इसके लिए एडवांस टूल जो है वो यूज करने वाले हैं। सो आप सभी रेडी हो यह सब सीखने के लिए? अब इंडिविजुअल क्वेश्चन में पूछ नहीं सकता, क्योंकि आपके सामने एक तो प्रोजेक्टर पे यह सब सेशन आप अटेंड करते रहेंगे, या कंप्यूटर स्क्रीन लैपटॉप पे आप ये देखते रहेंगे। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं आप पूरा फोकस से सेशन अटेंड कीजिए। कुछ भी डाउट क्वेश्चन है तो आप नोटबुक के ऊपर लिख के रखिए, जिस नेक्स्ट वीक में उसका हम डिटेल्स में आंसर दे सके। सो कोई भी क्वेश्चन हो जस्ट नोट्स बुक में लिख के रखिए, और बाद में आपके ब्रांच के जो हेड है उनको दे दीजिए। वो हेड मेरे पास वो सब क्वेश्चन दे देंगे, और अगले वीक में जब हम मिलेंगे तब हर क्वेश्चन का प्रैक्टिकली आंसर मैं दूंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के पहले लेसन में। सो आपका लेसन नंबर 1 में हार्दिक स्वागत है। लेसन नंबर 1 में सबसे पहली स्टेप, अगर मुझे कोई भी स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली स्टेप रहती है वो मींस बिजनेस नेम जनरेट करना। अगर मुझे मेरा बिजनेस का नाम पहले डिसाइड करना चाहिए कि कौन से नाम से मैं बिजनेस स्टार्ट करना जा रहा हूं। याद रखिए, आपको कल ही तुरंत बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है। शायद आप अगले 2 साल के बाद बिजनेस स्टार्ट करेंगे या 1 साल के बाद स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी से वो डिसाइड होना
इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर ही ब्रांडिंग हम फोकस करने वाले हैं। 1 साल के बाद अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, उसका अभी से अगर आप ब्रांडिंग करते हो तो 1 साल के बाद आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाएंगे, क्योंकि 1 साल में आपने ब्रांडिंग की है। यस, किस तरह से करना है ये डिटेल्स में हम अगले कुछ टाइम में देखने वाले हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस नेम जनरेट करना, मतलब मेरे स्टार्टअप के लिए कौन सा नाम रखना है, किस तरह से स्टडी किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर मेरे स्टार्टअप के लिए कोई नाम मुझे चूज करना है तो बहुत सारे बिजनेस डेवलपमेंट कंसल्टेंट कंपनीज रहती है, उनका हम हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर उनका मैं हेल्प लेता हूं तो नॉर्मली एक नाम आपको देने का वो नॉर्मली 30-40,000 लेते हैं। सो ये पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे एडवांस टूल्स है, एआई टूल्स, उसका यूज करके हम हमारा बिजनेस का नाम फाइनल कर सकते हैं। सो इसके लिए जो हम टूल यूज करने वाले हैं वो आगे जाके हम देखने वाले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, अगर मुझे मेरे कंपनी को या बिजनेस को नाम देना है तो नाम देते समय मुझे क्या याद रखना है। एक तो जो आप नाम सिलेक्ट करने वाले हैं वो यूनिक होना चाहिए और शॉर्ट नेम होना चाहिए, बहुत बड़ा नाम नहीं होना चाहिए। देखो रिलायंस, टाटा, जो नाम है ना वो शॉर्ट है और यूनिक है। सो आपको नाम रखते समय वो यूनिक भी होना चाहिए, आपके जैसा सेम नाम दूसरी जगह पे नहीं होना चाहिए, और वो शॉर्ट भी होना चाहिए। शॉर्ट नाम से सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है, वो लोगों को ध्यान रहता है, याद आता है। सेकेंड, कौन सा ही नाम रखना है तो आपको रिसर्च करना चाहिए आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनका। सो रिसर्च अदर बिजनेस नेम्स। सो आप जिस कैटेगरी में बिजनेस करने जा रहे हो उस कैटेगरी में जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं उनका स्टडी करना चाहिए। यह स्टडी आप गूगल में जाके इजीली कर सकते हैं। रिसर्च किस तरह से किया जाता है वो अगले कुछ लेसन में हम देखेंगे। नेक्स्ट, बिजनेस का नाम रखते समय आपको वो नाम जो आपने रखा है वो जब ऑडियंस के सामने आप प्रेजेंट करेंगे, ऑडियंस मतलब जिस लोगों को आपका प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना है उस लोगों के सामने जाके अगर आप आपका नाम लेते हो, जो डिजिटल से हो या सोशल मीडिया से हो, तभी उनको याद रहना चाहिए। ऐसा सिंपल मेमोरेबल नाम रहना चाहिए जिसका फायदा आपको ब्रांडिंग में होगा। कभी भी नाम रखते समय 1 या 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, फेसबुक, ये दो नाम कंबाइन करके फेसबुक नाम रखा है। सो इस तरह से भी आप 2 वर्ड, छोटे छोटे वर्ड कंबाइन करके आपका बिजनेस का नाम जो है वो रख सकते हैं। बस सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका रहेगा, ये तो ठीक है लेकिन हम हमारा बिजनेस का नाम किस तरह से जनरेट करें। इसके लिए कुछ एआई टूल है, उसका हम यूज करने वाले हैं। यह सब टूल फ्री में है, कोई भी पैसा आपको पे करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यह टूल का किस तरह से यूज किया जाता है यह आपको पता होना चाहिए। सो ऐसे कुछ टूल्स है वो आपको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। पहला जो टूल है वो namelix.com का है, सेकंड है businessgenerator.com का है, थर्ड है nemify.tech का है। यह सब लिंक अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यह सब लिंक मैं आपके ऑफिस में पहुंचा दूंगा, दे दूंगा। अभी सेशन होने के बाद तुरंत सेंड करूंगा व्हाट्सएप के ऊपर या चैट में मैं शेयर करूंगा। शेयर करने के बाद जो आपके ब्रांच के हेड है वो आप सभी स्टूडेंट को यह सब लिंक दे देंगे। सो लिंक लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप देखिए किस तरह से यह टूल का मैं यूज कर रहा हूं। सो यह सभी टूल का यूज करके मैं मेरे बिजनेस के लिए नाम सर्च कर सकता हूं। और याद रखिए, अगर आपके स्कूल में या आपके 40-50 स्टूडेंट आपके स्कूल में रहेंगे, कॉलेज में रहेंगे, सो हर का नाम अलग होना चाहिए, सेम नाम नहीं होना चाहिए। सो यह सभी टूल का यूज करके यूनिक नाम, शॉर्ट नेम हम सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। सो इसके लिए मुझे जाना है ब्राउजर के ऊपर। सो अभी मैं आपको मेरा ब्राउजर का स्क्रीन है वो शेयर कर रहा हूं। आप सभी को ब्राउजर स्क्रीन शो हो रही है? अगर है तो कमेंट में यस टाइप कीजिए।
ये पूरा अलग अलग वेबसाइट जो है बिजनेस नेम जनरेट करने का, वो सब वेबसाइट मैं यहाँ पे ओपन करने जा रहा हूँ। सो वन बाय वन सब वेबसाइट में ओपन कर रहा हूँ, और ओपन होने के बाद वन बाय वन इसका किस तरह से यूज़ करना है वो हम प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं। यस, सभी स्टूडेंट को याद रखना है, ये जो अपना कोर्स रहेगा वो 100% प्रैक्टिकल रहेगा। सो सिर्फ मैं ये नहीं बताऊंगा कि इस टूल का यूज़ कीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इस टूल का यूज़ किया जाता है। सो देखो, हम अभी पहले वेबसाइट के ऊपर है जिसका यूज़र नेम है या वेबसाइट का डोमेन है namelix.com। इसके ऊपर हम यहाँ पे अभी है। ओके, सो अभी क्या करना है, याद रखिए यहाँ पे लिखा है एंटर कीवर्ड। क्या लिखा है? एंटर कीवर्ड, और उसके बाद जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। सो जिस कैटेगरी में आप बिजनेस स्टार्ट करना जा रहे हो वो कैटेगरी का नाम यहां पे लिखना है। जैसे कि अभी आप इंटीरियर डिजाइन रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो आपको सिर्फ टाइप करना है यहां पे इंटीरियर डिजाइन। सो अभी मैं यहां पे जस्ट टाइप कर रहा हूं इंटीरियर डिजाइन। सो वो दो कीवर्ड, इसको कीवर्ड बोलते हैं हम, कीवर्ड मुझे टाइप करना है नेमलिक्स वेबसाइट के ऊपर, और उसके बाद जनरेट के ऊपर जाके क्लिक करना है। सो मैंने क्लिक करने के बाद यहां पे मुझे देखो स्टाइल दिखा रहा है कि कौन सी स्टाइल आपको चाहिए। इसमें अलग अलग स्टाइल से ऐटो करेंगे तो सभी स्टाइल आ जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे देखो ब्रांडेबल नेम्स है जैसे कि गूगल है, रोलेक्स है, अल्टरनेटिव स्पेलिंग भी है, नॉन इंग्लिश वर्ड्स है। सो अलग अलग यहाँ पे टू वर्ड्स है, रियल वर्ड्स है, ये कोई भी आप ले सकते हो या डायरेक्टली आप ऐटो सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं ऐटो ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन है, लो, लेस रैंडम, मीडियम, बैलेंस आणि हाई रैंडम आइडियाज। सो यहाँ पे मैं अभी मीडियम ले रहा हूँ। आपको क्या करना है, ये तीनों ऑप्शन सिलेक्ट करके देखना है। एक बार लो करके देखिए, उसके बाद मीडियम करके देखिए, उसके बाद हाई करके देखिए। सो यहाँ पे मैं मीडियम कर रहा हूँ सिर्फ सिखाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ देखो बिजनेस का डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिखना है, अगर आपको अच्छी तरह से नाम चाहिए तो। सो यहाँ पे देखो ऑप्शनल लिखा है, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन आपका बिजनेस का लिखना चाहिए। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इंटीरियर डिजाइन के बारे में 2 या 3 लाइन में डिटेल्स लिखी है, और अगर नहीं है तो चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी किस तरह से यूज किया जाता है यह कुछ 1-2 महीने के बाद हम डिटेल्स में देखेंगे। अभी फिलहाल मैं मेरा चैट जीपीटी का सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। अभी किस तरह से यूज करना है चैट जीपीटी ये अभी मैं सिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ यूज करने जा रहे हैं हम। सिर्फ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे टाइप करने जा रहे हैं। जस्ट वेट। सो चैट जीपीटी पे जाने के बाद मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं क्वेश्चन को, गिव मी बिजनेस डिस्क्रिप्शन फॉर इंटीरियर डिजाइनर। मैंने लिख दिया और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। अभी जस्ट मैं डिस्क्रिप्शन का जो पहला 4 लाइन है वही कॉपी कर रहा हूँ, सब डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे अभी नहीं लेने वाला हूँ। सिर्फ 4-5 लाइन है वो कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद अपने बिजनेस नेम जनरेटर ये प्लेटफॉर्म में जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और उसके बाद जनरेट ये बटन के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड के बाद आपको अलग अलग नाम यहाँ पे शो हो जाएंगे। जो नाम आपको अच्छा लग रहा है वो आपको नोटबुक पे लिख के रखना है। हम फाइनल अभी करने वाले नहीं है। फाइनल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन का यूज करना पड़ता है। सिर्फ मुझे जो नाम अच्छा लग रहा है वही नाम मुझे मेरे नोटबुक पे लिखना है। सो यहाँ पे देखो बहुत सारे अलग अलग नाम यहाँ पे आपको शो हो रहा है।
देखो ओमनी लिविंग करके है, मिडनाइट फर्निश करके है, कंफर्ट क्रिएशन करके है। बहुत सारे अलग अलग यूनिक नाम आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये नाम आने के बाद डायरेक्टली आपको ये नहीं बात करना है कि अरे ये नाम अच्छा है, यह नाम मैं यूज करूंगा, नहीं। नाम यूज करने से पहले उसको देखना पड़ता है कि यह नाम यहां से पहले किसी ने यूज किया है क्या, वो देखना जरूरी है। वो किस तरह से देखते हैं वो आगे जाके हम देखने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पे जो मुझे नाम अच्छा लग रहा है वो मुझे एक तो नोटबुक के ऊपर या वर्ड में, एक्सेल में कहा भी जाके टाइप कर सकते। जैसे मुझे अभी यहाँ पे देखो सॉलिड स्पेस एक नाम है, वो मुझे अच्छा लगा तो मैं कॉपी करके रखूंगा। यहाँ पे मुझे होम स्टाइलर करके एक नाम है, वो अच्छा लगा, मैं कॉपी करके रखूंगा। फ्लो काशा करके नाम है, वो अच्छा लगा, या डेकोर दीवा करके नाम है, अच्छा लगा तो मैं लिख के रखूंगा। फाइनल नहीं करना है। समझ में आ रहा है मैं कुछ क्या बोल रहा हूं? सो अभी देखो ये पहला प्लेटफॉर्म हमने देखा। ऐसे ही दूसरा प्लेटफॉर्म है वो बिजनेस नेम जनरेटर .com का है। इसी प्लेटफॉर्म में जाके भी आपको वही करना है जो हमारा, जो इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री का कीवर्ड यहां पे लिखना है। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा इंटीरियर डिजाइन, कीवर्ड लिख दिया। लिखने के बाद वापस गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। याद रखिए बिजनेस का स्टार्टिंग भी होता है बिजनेस से, नाम से, और जितना नाम अच्छा रहेगा उतना बेनिफिट आपको लाइफ टाइम मिलने वाला है। इसलिए नाम सिलेक्ट करते समय आपको 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा देना है नाम सिलेक्ट करने के लिए। सो याद यहां पे देखिए बहुत सारा अलग अलग नाम मुझे आ रहा है। यहां भी क्रिएटिव कंसेप्ट्स, यूनिक, रिफाइंड रिट्रीट, जनरेट मोर करेंगे तो और ज़्यादा आएगा। ये एआई टूल है। सो एआई से ये आपको सभी को ये दिख रहा है। जो अच्छा लगेगा वो कॉपी करके रखना है। नॉर्मली आपका गोल होना चाहिए कम से कम 20 नाम्स आपको पहले फेज में फाइनल करने हैं। कितने? 20। फाइनल तो 1 ही करना है, लेकिन पहले फेज में 20 नाम आपके पास होना चाहिए। सो याद देखो अलग अलग नाम मुझे यहाँ पे आ रहा है, और चाहिए तो जनरेट मोर करके मैं और नाम ले सकता हूं। हार्मनी हाउस देखो ये नाम है, अर्बन रिट्रीट करके है, टाइमलेस, बहुत सारे अलग अलग आपको नाम आ रहे हैं। थर्ड जो टूल है वो है नेमीफाई का। इसमें भी वही करना है, आपको जिस कैटेगरी में आप काम कर रहे हो उसका कीवर्ड आपको टाइप करना है और उसके बाद जनरेट नेम के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे नेम्स आ जाएंगे। जैसे पहले प्लेटफॉर्म में हमने सिलेक्ट किया था उस तरह से यह प्लेटफॉर्म में सिलेक्ट करना है। कोई भी डोमेन नेम परचेस करना नहीं है, फ्री में ही सब प्लेटफॉर्म का यूज करना है, कोई पैसा आपको देना नहीं है। सो देखो डिजाइन सोल्यूशन, इंटीरियर वे, डिजाइन बेस, इंटीरियर रिट्रीट, डिजाइन केस, बहुत सारे नाम आपको शो हो रहा है। इसमें जो नाम आपको लग रहा है, कभी भी नाम लेते समय क्या देखना है मैंने आपको ऑलरेडी इस स्लाइड्स के पहले स्लाइड में दिखाया था। यूनिक होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए, 2 वर्ड का कॉम्बाइन करके भी लिख सकते हैं। सो बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। अगर शो मोर नेम्स करूंगा तो और नेम आएंगे, मतलब आपको लाखों नेम आपके सामने आएंगे। लाखों से 20 नाम आपको फाइनल करने। कितने नाम करने? 20 नाम। 20 नाम से वापस हम एक सिलेक्ट करेंगे हमारे ब्रांड के लिए फाइनल। वो किस तरह से करना है वो आगे जाके देखने वाले। लेकिन पहले मुझे मेरे 20 नाम फाइनल करना आना चाहिए। किस तरह से करते हैं यह मैंने आपको यहाँ पे शो किया है। प्रैक्टिकल में एआई टूल का यूज़ करके किस तरह से करना है वो हम देख रहे हैं। वापस अगले प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म का यूज़ आप कर सकते हो। प्लेटफॉर्म का यूज़ सेम ही है, सिर्फ आप टाइप कीजिए आपका जो कैटेगरी है वो कैटेगरी टाइप कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। उस तरह का अलग अलग आपको नाम शो हो जाएगा। यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ पे लोगो डिजाइन होके आ रहा है, लेकिन वो आपको लेना नहीं है, उसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन देखो अगर ये मुझे लेना है तो इसका मुझे पे करना पड़ेगा $4,699।
$4,500 पे करना पड़ेगा। सो इससे कोई भी लोगो डाउनलोड नहीं करना है, फ्री में लोगो किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पे कोई भी चीज़ या कोई भी जिसमें आपको पैसा पे करना है वो कोई भी स्टेप आपको करनी नहीं है। सिर्फ नाम सिलेक्ट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म का हम यूज कर रहे हैं। सो नाम के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोगो लेते हो तो पैसा देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ में जो नाम है वो कोई नाम लेना नहीं है, मतलब लोगो लेना नहीं है। नाम सिर्फ नाम चाहिए तो नाम ले सकते हैं हम। बहुत देखो अलग अलग अच्छे नाम से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहे हैं। रिमिक्स डेकोर ये भी नाम अच्छा है। उसके बाद लास्ट अपना टूल है noam.com का, वो टूल भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो शो ब्राउजिंग का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। अभी यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना है या टाइप भी कर सकते हैं। मैं टाइप कर रहा हूँ इंटीरियर डिज़ाइन, और उसके ऊपर बिजनेस स्टाइल कौन सी होनी चाहिए ये आप ले सकते हो। अभी यहाँ पे क्रिएटिव इस कैटेगरी में हम जा सकते हैं। सो यहाँ पे कौन कौन सी है देखिए, ट्रैवल, टेक्नोलॉजी, सपोर्ट, साइंस, सेल्स, प्रॉपर्टी में भी जा सकते हैं हम, लग्जरी में जा सकते हैं। मेरा जो ब्रांड बनाना है वो लग्जरी ब्रांड बनाना है तो मैं लग्जरी सिलेक्ट कर सकता हूँ। डिज़ाइन में ले सकता हूँ अगर डिज़ाइन में मेरा फोकस है तो। आर्किटेक्चर में ले सकता हूँ। सो जिस कैटेगरी में आपको लेना है, जिस स्टाइल में आपको लेना है वो स्टाइल सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे मैं अभी लग्जरी ब्रांड मुझे है तो मैं लग्जरी दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे अलग अलग है, ट्रेडिशनल नेम चाहिए क्या, कॉर्पोरेट नेम चाहिए क्या, डायनामिक नेम चाहिए तो मुझे डायनामिक चाहिए तो मैं डायनामिक सेलेक्ट कर रहा हूँ और गो के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत सारे नाम्स आ जाएंगे। सो देखो यहाँ पे अलग अलग नाम आ रहे हैं, यह नाम का भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे जो पैसा दिखा रहा है उसके ऊपर फोकस करना नहीं है, सिर्फ नाम यहाँ से सिलेक्ट करना है। सो इस तरह से हम हमारा ब्रांड का या बिजनेस का नाम फाइनल कर सकते हैं। या पहले मुझे बिजनेस के लिए नाम रखना है तो पहले 20 नाम मैं यहाँ से शॉर्टलिस्ट कर सकता हूँ। सो पहला आप सभी का होमवर्क रहेगा या वर्कशीट रहेगा, कुछ भी आप लिख दीजिए। सो आप सभी का 20-20 नाम कंपनी का फाइनल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 20-20 नाम ये सब टूल का शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। यह आपका पहला होमवर्क रहेगा। यह टूल आप लैपटॉप कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हो, या अगर लैपटॉप कंप्यूटर का प्रॉब्लम है तो मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो। टाइम लगेगा सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि हर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। सो इसमें आपको 20 नाम शॉर्टलिस्ट करने हैं अगले लेक्चर से पहले। यह पहला होमवर्क या यह वर्क आपको रहेगा। सो ये सभी लिंक जो है वो लिंक में सेशन खत्म होने से पहले चैट में शेयर करूंगा, और चैट में शेयर करने के बाद आपके यहाँ के जो टीचर है या प्रोफेसर है वो आप सभी को आपके व्हाट्सएप में या ग्रुप बनाया रहेगा वहाँ पे शेयर करेंगे। सो ये लिंक लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को आप खुद का नाम किस तरह से फाइंड करते हैं वो समझ में आया रहेगा। इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट रहेगा तो अगले लेसन में आपके सभी क्वेश्चन का आंसर मैं देने का ट्राई करूंगा। सो हम अभी जा रहे नेक्स्ट स्टेप के लिए, वो है यूजर नेम और हैंडल रिसर्च करना। देखो पहले हमने क्या किया, ब्रांड का नाम सेलेक्ट किया। अभी ब्रांड का नाम सेलेक्ट करने के बाद मैंने 20 ब्रांड के नाम फाइनल किए हैं। वो करने के बाद मेरा सेकंड स्टेप रहता है वो यूजर नेम और हैंडल रिसर्च करना। यूजर नेम या हैंडल क्या होता है? अभी फेसबुक या गूगल में आप जाते हो तो फेसबुक में जो यूजर नेम रहता है वही यूजर नेम या हैंडल रहता है। कोई कोई प्लेटफॉर्म में यूजर नेम बोलते हैं, कई प्लेटफॉर्म में हैंडल बोलते हैं। सो आपको एक ऐसा यूजर नेम और लेना है जो यूनिक हो। सो वो किस तरह से करते हैं वो अगले साइड में हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। कभी भी यूजर नेम या हैंडल रिसर्च करते समय आपको याद रखना है, आपको जो आपने ब्रांड का नाम सिलेक्ट किया है, मतलब अगर आपने ब्रांड का नाम सिलेक्ट किया है महाग्रोथ, मेरा नाम है कंपनी का महाग्रोथ, सो महाग्रोथ के नाम से ही मुझे ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर सिंगल यूजर नेम मिलना चाहिए। मतलब महाग्रोथ
यह नाम का ही सेम फेसबुक में यूजर नेम मिलना चाहिए, इंस्टा में मिलना चाहिए, यूट्यूब में मिलना चाहिए, यह मिलना चाहिए। और ये मिलने के लिए हम देख सकते हैं किस तरह से मिलता है, वो अलग अलग एआई टूल्स का यूज कर सकते हैं। उसके लिए किस तरह से करना है वो आगे देखेंगे। सो आपका फोकस क्या होना चाहिए, सिंगल यूजर नेम। मेरा ब्रांड का नाम से ही मुझे यूजर नेम मिलना चाहिए हर अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर। आप सभी को वेबसाइट बनाना है। वेबसाइट किस तरह से बनाते हैं आगे जाके हम देखेंगे। सो वेबसाइट में जो डोमेन नेम रहता है www.mahagrowth.com.in.co.in, यह अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेन डोमेन रहता है महाग्रोथ। सो वो डोमेन मुझे मिलना चाहिए। सो हमें दो चीज देखना पड़ता है, एक तो मुझे वेबसाइट में सेम डोमेन मिल रहा है क्या, और मिल रहा है तो सब सोशल मीडिया में अवेलेबल है क्या वो यूजर नेम, वो देखना जरूरी है। किस तरह से देखते हैं हम आगे जाके डिटेल्स में देखेंगे। अगर आपने जो यूजर नेम लिया है वो सेम यूजर नेम अवेलेबल नहीं है तो क्या करना है। एग्जाम्पल महाग्रोथ, ये यूजर नेम मुझे फेसबुक में अवेलेबल है लेकिन इंस्टा पे अवेलेबल नहीं है, गूगल पे अवेलेबल नहीं है, तो मुझे क्या करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, महाग्रोथ यूजर नेम के स्टार्टिंग में या एंडिंग में कोई वर्ड्स में ऐड कर सकता हूं। याद रखे मैं क्या बोल रहा हूं, जो कंपनी का नाम मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वो कंपनी के नाम से मुझे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नाम नहीं मिल रहा है, यूजर नेम नहीं मिल रहा है, लेकिन वही कंपनी का नाम मुझे फाइनल करना है। इस टाइम में आप क्या कर सकते हो, आपका बिजनेस का नाम के स्टार्टिंग में या एंडिंग में, मतलब लास्ट में कुछ वर्ड ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मुंबई में काम करने जा रहे हो तो मेरा कंपनी का नाम और उसके बाद डॉट मुंबई, ऐसा कुछ मैं ऐड कर सकता हूं जो आगे वाले को समझ में आएगा कि यह मुंबई में है। इस तरह से हम काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसलिए मैंने दिया है कि आपको समझ में आना चाहिए। सो इसको कौन सा टूल का यूज करेंगे फ्रेंड्स, इसके लिए दो टूल्स है उसका हम यूज करेंगे। एक है namecheck.com और सेकंड प्लेटफॉर्म है brands.com। और ये ओके नेम चेकर भी है। सो तीन टूल का हम यूज करने वाले हैं। इसके लिए वापस हम ब्राउजर में जाएंगे। मैं ये सब वेबसाइट यहां पे ओपन करता हूं। कोई तो एक नाम मुझे फाइनल करना पड़ता, मैं नेम लिस्ट में वापस जाता हूं और कोई तो एक नाम मैं यहां पे सिलेक्ट करता हूं जिससे आपको प्रैक्टिकल दिखाने इजी हो जाए। यहाँ पे एक तो होम डेको, एक ये नाम ले लेता हूं मैं। स्पेस स्टाइल का एक नाम ये मैं फाइनल करता हूं। ओके, सो अभी मुझे क्या करना है, मुझे ये प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है। देखो नेम CHK.com करके प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर जाना है। जाने के बाद जो डोमेन या जो बिजनेस का नाम आपने फाइनल किया है, आपने टोटल 20 नाम फाइनल किया रहेगा। सो वो नाम एक एक करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया होम डेको,
उसके बाद यहाँ पे है आई एम नॉट रॉबर्ट, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सर्च के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पहले तो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा होम डेको का डोमेन। डोमेन मतलब मुझे वेबसाइट बनाना है तो डोमेन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। सो यहाँ पे देखो क्या क्या आ रहा है। homedeco.com रजिस्टर्ड है, homedeco.net रजिस्टर्ड है, homedeco.me रजिस्टर्ड है। जो रजिस्टर है इसका मतलब यह नाम हम यूज नहीं कर सकते। जिसपे रजिस्टर नहीं लिखा है, जैसे कि बाय लिखा है, यह नाम हम यूज कर सकते हैं, यह नाम हम यूज कर सकते हैं। और मुझे देखना है तो शो मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको शो हो जाएगा कौन कौन से डोमेन हम यूज कर सकते हैं। डोमेन कोई ना कोई तो मिल जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है यूजर नेम। सो डॉट इन यहाँ पे देखो रहेगा कोई ना कोई तो, demolive.live पर यह भी रजिस्टर है। सो इसमें बहुत सारे डोमेन अवेलेबल है, वो आप ले सकते हो। डोमेन कौन से सिलेक्ट करना है वो बाद में हम देखेंगे, अभी इसको हम नहीं जाएंगे। मैं अभी नीचे जा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा चेक यूजर नेम, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। अब ये डोमेन है वो अवेलेबल है तो ग्रीन कलर में आएगा, रेड में अवेलेबल नहीं है ये आएगा। मतलब इसमें देखो फेसबुक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन यूट्यूब में अवेलेबल है, ट्विटर में अवेलेबल नहीं है। सो यह अलग अलग प्लेटफॉर्म में आपको दिखा रहा है यह अवेलेबल नहीं है। मतलब यह नाम मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म में वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगा कि यह नाम मुझे यूज करना ही है तो इसमें बेसिक चेंजेस हम कर सकते हैं डोमेन में। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, होम डेको के आगे या पीछे कोई ना कोई वर्ड यूज करना है। जैसे कि मैं अभी यूज कर रहा हूं मुंबई। अगर मैं सिर्फ मुंबई में ही काम करना चाहता हूं तो मैं इस सिटी का नाम ले सकता हूं। अगर मुझे लोकेशन वाइज नहीं नाम देना है तो आप कुछ अलग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि होम डेको मैं यहाँ पे यूज करूंगा, अलग अलग हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट चॉइस हम यूज करते हैं या हम यूज करते हैं, मैं यहाँ पर करता हूँ। कॉम्बिनेशन नहीं करना है आपको, कुछ इस तरह से करना है कि लोगों को लगे मैं यहाँ टाइप पे बिजनेस करता हूँ। होम डेको बिजनेस यह मैंने सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद आई एम नॉट रॉबर्ट के ऊपर क्लिक करके सर्च कर दिया। कभी भी यह नाम का पूरा डोमेन नहीं लेना है, डोमेन तो आपको लेना है होम डेको का ही लेना है। सिर्फ यह नाम मैंने ले लिया है सोशल मीडिया के यूजर के लिए। सो यहाँ पे मैं चेक यूजर नेम कर रहा हूं। पहले सर्च पे क्लिक करना पड़ेगा। हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे चेक यूजर नेम के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो यह नाम से यूट्यूब में अवेलेबल है लेकिन फेसबुक में और ट्विटर में अवेलेबल नहीं है। इस तरह से मुझे स्टडी करना है। देखो नाम रखने से पहले हम स्टडी कर रहे हैं, इसके सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है हमारा टाइम बच जाता है और गलत नाम हम नहीं ले सके। इसके लिए टाइम तो देना पड़ेगा ये चेक करने के लिए, क्योंकि हमें अलग अलग 20 बिजनेस के नाम जो हमने फाइनल किए हैं वो हर का हमें स्टडी करना पड़ेगा। यस, सो इस तरह से स्टडी किया जाता है। अभी ये एक प्लेटफॉर्म है। दूसरा जो सेकंड प्लेटफॉर्म रहेगा वो है ब्रांड संघ का, और थर्ड प्लेटफॉर्म जो है नेम चेकर का। सेम यूजेस है। अभी इसका यूज मुझे करना है तो वापस में मेरा ब्रांड का नाम जो मैंने सेकंड सिलेक्ट किया था स्पेस स्टाइल वो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ और डालने के बाद सर्च के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अवेलेबल है वहां पे अवेलेबल आएगा, अवेलेबल नहीं है वहां पे अवेलेबल नहीं आएगा। मैक्सिमम जो हमें प्लेटफॉर्म यूज करने हैं, सबसे पहला प्लेटफॉर्म रहेगा फेसबुक, सेकंड रहेगा इंस्टा, थर्ड रहेगा यूट्यूब, फोर्थ रहेगा ट्विटर, फिफ्थ रहेगा लिंक्डइन। ये 5 प्लेटफॉर्म नॉर्मली हर आप सभी ने सिलेक्ट करना चाहिए। आप पिंटरेस्ट पे कर सकते हैं, पिंटरेस्ट, क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट जो रहेगा वो शोइंग प्रोडक्ट रहेंगे, इसके लिए पिंटरेस्ट भी बेस्ट है। सो 7 प्लेटफॉर्म भी आपको फाइनल करने हैं। आगे जाके वही देखेंगे कौन से प्लेटफॉर्म में अकाउंट किस तरह से बनाते हैं।
ये हम देखने वाले हैं। यहाँ पे देखो, ये जो डोमेन मैंने बिजनेस का नाम सेलेक्ट किया है वो अवेलेबल ये प्लेटफॉर्म में नहीं है, पिंटरेस्ट में नहीं है, ट्विटर में वो सर्च कर रहा है, फेसबुक में सर्च कर रहा है वो। जब तक वो सर्च नहीं करता है तब तक हम हमारे अलग वेबसाइट जो है इसके ऊपर चेक करेंगे। यहाँ पे डोमेन अवेलेबिलिटी चेकर करके ऑप्शन है, और सेकंड ऑप्शन है देखो सोशल मीडिया नेम चेकर। सो आपको क्लिक करना है सोशल मीडिया नेम चेकर के ऊपर। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका नाम सेलेक्ट करना है, पर्सनल या बिजनेस, मुझे बिजनेस है तो बिजनेस सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, और उसके ऊपर सर्च के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ भी वो दिखेगा कि यह नाम से यह प्लेटफॉर्म अवेलेबल है या नहीं है, मतलब यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं है, यहाँ पे शो हो जाएगा। तब तक ये प्लेटफॉर्म भी आप आ जाते हैं। यहाँ पे देखो, और फेसबुक का वो सर्च कर रहा है, ट्विटर का भी वो सर्च कर रहा है। जब तक सर्च नहीं करता है तब तक हमें रुकना पड़ेगा, कई टाइम तो ज़्यादा टाइम भी ले लेता है। यहाँ पे देखो ऑफ यूज़र नेम नॉट अवेलेबल शो हो रहा है वो। इंस्टाग्राम के ऊपर उन्हें दिख रहा नहीं है, लेकिन ट्विटर के ऊपर अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल नहीं है, फेसबुक के ऊपर अवेलेबल नहीं है। सो देखो यही ऑप्शन, यही प्लेटफॉर्म हमें यूज़ करना है। पहला प्लेटफॉर्म है फेसबुक, सेकंड है यूट्यूब, थर्ड है ट्विटर, फोर्थ है इंस्टाग्राम। टिकटॉक की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। फिफ्थ है पिंटरेस्ट। सो ये मेन प्लेटफॉर्म हमें यूज़ करने हैं, लेकिन ये सब प्लेटफॉर्म में वो अवेलेबल नहीं है। अभी तक जो मैंने आपको दिखाया है वो आपको समझ में आया क्या? मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ब्रांच के हेड है वो सभी स्टूडेंट को पूछिए, और पूछने के बाद कमेंट में टाइप कीजिए। दो ही टूल का यूज़ हमने यहाँ पे सीखा है। एक तो ब्रांड का नाम किस तरह से जनरेट करते हैं, यह हमने फर्स्ट टाइम सीखा, और सीखने के बाद अभी हम जो सीख रहे हैं वो ब्रांड का नाम जो मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूं वो ऑलरेडी अलग अलग प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है या नहीं है वो हम देख रहे हैं। सो दो ही फंक्शंस बिजनेस के जो इंपॉर्टेंट रहते हैं वो हमने देखे हैं। यस कुणाल जी, आपके सब स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछिए और कमेंट में टाइप कीजिए। ज़्यादा फास्ट हो रहा है, अगर हो रहा है तो वैसे आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जिससे मैं मेरा स्पीड जो है वो स्लो करूँगा। और ये रिकॉर्डिंग सभी को अवेलेबल करके दिया जाएगा, सचिन सर आपको सब दे देंगे। तो उसके बाद अगर कुछ भी आपको डाउट आ रहा है तो आप वो रिपीट देख सकते हैं। देखो पहला होमवर्क आपको मैंने बोला था, आपको 20 नाम सिलेक्ट करने हैं आपके बिजनेस के नाम। वो करने के बाद सेकंड जो आपको काम रहेगा, वो 20 नाम जो सिलेक्ट किए हुए वो अवेलेबल है या नहीं है वो आपको लिखना है। 20 में शायद ऐसा होगा 10-12 नाम अवेलेबल नहीं रहेंगे, उसको कट कर दीजिए। 8 नाम अवेलेबल रहेंगे, मतलब 20 नाम मैंने 20 नाम्स मैंने फाइनल किए थे। 20 नाम का मैंने जब स्टडी कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, उसमें मुझे 12 नंबर्स ऐसे मिले वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं है, तो उसको कट कर दीजिए। वो नाम हम हमारे बिजनेस के लिए सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो क्या करना है, अभी बाकी रहे 8 नेम्स। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 8 नेम्स। अभी 8 नेम्स का हमें जो लास्ट चेक करना पड़ता है वो रहता है ट्रेडमार्क रिसर्च। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क को टीएम बोलते हैं। अगर आपने बहुत सारे ब्रांड देखे रहेंगे, ब्रांड के आगे मुझे उनका जो लोगो रहता है, लोगो के स्टार्ट एंडिंग में अपर साइड में 2 साइन आपने देखे रहेंगे। एक तो रहेगा आर, आर बनाया जाता है और उसको सर्कल किया जाता है, उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड। और एक रहता है टीएम,
TM ट्रेडमार्क। अभी यह क्या है, जैसे कि रिलायंस, ये जो ब्रांड है वो रिलायंस ने ट्रेडमार्क किया है, उन्होंने रजिस्टर किया है। तो रिलायंस नाम ये हम हमारे कंपनी के लिए नहीं दे सकते। अगर हमने हमारे कंपनी के लिए रिलायंस नाम यूज किया तो रिलायंस कंपनी हमारे ऊपर केस कर सकती है और करोड़ रुपए वो मांग सकती है। इसलिए कभी भी नाम सिलेक्ट करते समय इस तरह से नाम सिलेक्ट करना है कि किसी ने भी वो नाम रजिस्टर किया नहीं है। अगर आर है तो मतलब उसका नाम रजिस्टर्ड है, और टीएम है ट्रेडमार्क है मतलब वो कंपनी ने यह नाम हमारा है, इसके लिए गवर्नमेंट को प्रोसेस कर दिया है, लेकिन गवर्नमेंट ने वो अप्रूव नहीं किया। मैं रिपीट करता हूं, आर आर और सर्कल रहेगा तो इसका मतलब होता है यह नाम रजिस्टर है। एक बंदे ने, एक कंपनी ने वो नाम परचेस किया है, उनका है, ये गवर्नमेंट को बताया है। अगर वही नाम कोई भी यूज करता है तो वो कंपनी लीगल केस उसके ऊपर कर सकती है। सो रजिस्टर है तो उसका नाम हम यूज कर ही नहीं सकते। सेकंड है ट्रेडमार्क, टीएम। टीएम रहता है और उसके ऊपर सर्कल के अंदर लिखा रहता है टीएम। टीएम मतलब ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मतलब अगर आपने नाम फाइनल किया और फाइनल करने के बाद गवर्नमेंट की एक बॉडी रहती है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की, वहां पे फॉर्म फिलअप कर दिया, उसका जो पेमेंट रहता है पेमेंट पे कर दिया। सो यह करने के बाद अगर ये किया आपने तो आपको गवर्नमेंट बताता है कि यह आप लोगों यूज कर सकते हैं, और उसके आगे लिख सकते हैं टीएम ट्रेडमार्क, मतलब ट्रेडमार्क के लिए आपने फिलअप किया है या फाइलिंग की है। नॉर्मली 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 6 महीने मतलब 6 या 8 महीने के बाद वो नाम अप्रूव होता है, और नाम अप्रूव होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट में दिया जाता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का कि यह नाम लीगली आपका है, आगे से यह नाम आप यूज कर सकते हो। वो आने के बाद हमारे ब्रांड के आगे हम आर लिख सकते हैं। आर मतलब रजिस्टर्ड। जो आपने जो मैंने अभी बताया है वो समझ में आ रहा है। सो अभी क्या करना है, मैंने 20 नाम सिलेक्ट किए थे, 20 में 12 नाम मुझे अवेलेबल नहीं है उनका यूजर नेम, तो मैंने कट कर दिए। अभी मेरे पास 8 यूजर नेम है या 8 बिजनेस नाम है। अभी वो 8 बिजनेस नाम किसी ने रजिस्टर किया है या नहीं है वो मुझे देखना है। तो देखने के लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वो वेबसाइट के ऊपर हमें जाना है। तो वो वेबसाइट यहां पे मैं आपको शो करने जा रहा हूं। ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट का लिंक आपको दिया जाएगा। कभी भी ये प्लेटफॉर्म में जाके आप सर्च कर सकते हो यह नाम या यह बिजनेस किसके नाम से रजिस्टर है, वो हम देख सकते हैं अगर उन्होंने ट्रेडमार्क किया है तो। लेकिन यह करते समय आपके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो होता है गुड्स और सर्विस का नंबर। वो क्या है वो हम आगे जाके देखेंगे। यह वेबसाइट के ऊपर मैं आपको लेके जाता हूं, और जाने के बाद प्रैक्टिकल हम देखेंगे किस तरह से हमारा ब्रांड का नाम रजिस्टर है या रजिस्टर नहीं है, वो देखते हैं। तो यहां पे देखो हम अभी आए हैं, वो आए हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये वेबसाइट है, ipi-service.government.in का है। मैं लिंक आपको दे दूंगा, आपको यहाँ पे आना है। अभी यहाँ पे आने के बाद देखो क्या है, वर्ड मार्क है और यहाँ पे लिखा है स्टार्ट वन कंटेंट्स एंड मैच विथ। मैं यहाँ पे कंटेंट्स लिखता हूँ। अब यहाँ पे स्टार्ट विथ भी लिख सकते हैं, मैच विथ भी लिख सकते हैं, मैं कंटेंट्स लिखता हूँ। और वहाँ पे यहाँ पे नाम लिखना है। अभी एग्जाम्पल मुझे देखना है रिलायंस ये जो ब्रांड है वो किसका है। सो मैं यहाँ पे वो नाम लिख दिया। लिखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लास। आपको क्लास मालूम होना चाहिए। अभी इसके लिए ऊपर देखो क्लास डिटेल्स लिखा है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, ओपन लिंक इन न्यू टैब पे मैं क्लिक करता हूं। यह क्लास का प्लेटफॉर्म वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो मैं क्लास का वेबसाइट ओपन करता हूं। यहां पे मैंने इंग्लिश लिया, सर्च आइटम,
मैंने यहाँ पे लिखा अभी रिलायंस किस में काम कर रहा है, तो रिलायंस काम कर रहा है एग्जाम्पल एनर्जी में, तो एनर्जी में लिख सकता हूँ। जिस कैटेगरी में कर रहा है, अगर सॉफ्टवेयर में कर रहा है तो मैं सॉफ्टवेयर लिख देता हूँ। और मैं यहाँ पे जाके बाद यहाँ पे अलग अलग कंट्री भी दी हुई है। सो यहाँ पे विप्रो कनाडा में ओपीस डेटाबेस, कौन से डेटाबेस में होना चाहिए वो दिख रहा है। डेटाबेस की ज़रूरत नहीं रहती एक्चुअली। ठीक है, मैं विप्रो का सिलेक्ट करता हूँ। इन्हें प्लेटफॉर्म में चेंज किया एक्चुअली। एक्चुअली पूरा डेटा आ रहा है कि अगर देखो सॉफ्टवेयर है तो क्लास नेम 9 है, सॉफ्टवेयर रेंटल पे देते हो तो क्लास नंबर 42 है, सॉफ्टवेयर रिपेयर है तो क्लास नंबर 42 है, क्लाउड सॉफ्टवेयर है तो क्लास नंबर 9 है। सो कौन से बिजनेस के लिए क्लास कौन सा है यहाँ पे शो हो रहा है वो आपको टाइप करना है। अभी देखो सर्च में मैंने अभी जा रहा हूं, अपने बिजनेस का हमें देखना है तो मैं यहाँ पे इंटीरियर डिजाइनिंग का डाल देता हूं। इसका कौन सा क्लास है वो मुझे देखना है। सो मैं यहाँ पे क्लास सेलेक्ट किया और सर्च के ऊपर क्लिक किया मैंने। तो यहाँ पे देखो इंटीरियर डिजाइनिंग अगर मैं कर रहा हूं तो क्लास नंबर 42 है। सो कभी भी मेरा बिजनेस का नाम रजिस्टर करते समय आपको क्लास कौन सा देना है, 42 का देना है। सो आपको यहाँ पे वापस आना है यह गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे क्लास लिखना है 42 का। और 42 का लिखेंगे तो यहाँ पे आपका नाम जो आपने फाइनल किया है वो नाम यहाँ पे देना है। जैसे कि मैंने होम डेको का नाम फाइनल किया था तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ होम डेको का नाम दे रहा हूँ। देखो क्लास 42 है, स्टार्ट्स विथ या में कंटेंट्स पे रखा है और यहाँ पे जो कोड है ये कोड यहाँ पे लिखना है जैसे कि 907719 और उसके वापस करना है सर्च। सर्च कर रहा हो, यहाँ पे हम क्या सर्च कर रहे हैं कि होम डेको ये नाम जो है उसका किसी ने ट्रेडमार्क किया है क्या, वो हम देख रहे हैं। अगर किसी ने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है तो किसने किया है यह भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। कैटेगरी अलग रहेगी तो हम रजिस्टर कर सकते हैं। याद रखिए अगर कैटेगरी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज है, अगर किसी ने होम डेको पेंटिंग के लिए लिया है और पेंटिंग का क्लास अलग है तो हम यह नाम हमारे लिए ले सकते हैं। सर्च कर रहे हो अभी भी, पब्लिक सर्च है, पब्लिक गवर्नमेंट का वेबसाइट है। यहां पे देखो कुछ भी हम लिखेंगे तो आपको कैटेगरी पता चलेगी। जैसे कि अगर मेरा कॉलेज है तो कॉलेज के लिए कौन सा क्लास है मुझे देखना है तो मैं कॉलेज टाइप करूंगा तो मुझे क्लास पता चलेगा। यहाँ पे देखो सिर्फ कॉलेज रहेगा तो 16 क्लास है, लेकिन कॉस्मेटिक का कुछ प्रोडक्ट है इसके लिए अलग कास्ट है। सो कॉलेज के लिए क्लास रखना है 16। अगर मुझे ऐप डिज़ाइन करना है तो मुझे देखना है तो मैं सर्च कर सकता हूँ। सो एप्पल जूस डाउनलोडेबल ऐप, ओके देखो पहला है डाउनलोडेबल ऐप, इसका क्लास 9 है। सो हर बिजनेस के लिए अलग अलग क्लास दिया रहता है। सो कभी भी अपना जो कैटेगरी का क्लास है वो आपको पता होना चाहिए और वो क्लास से आपको ट्रेडमार्क के लिए आपको रजिस्टर करना है। अलग कैटेगरी से रजिस्टर किया तो आपका शायद वो रिजेक्ट हो जाएगा प्रोसेस के लिए और वापस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सो प्रॉपर क्लास लिखना इंपॉर्टेंट रहता है। शायद वेबसाइट लोडिंग नहीं हो रही है।
नहीं, वेबसाइट को कुछ प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन इस तरह से आपको देखना है। अगर शो नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट लेसन में हम ये डिटेल्स में देखेंगे, या कुछ टाइम के बाद अगर वेबसाइट ओपन होती है तो हम देख सकते हैं। ओके, अभी तक क्या क्या किया हमने? सबसे पहले जो हम कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका बिजनेस नेम क्या रखना है, यह हमने देखा किस तरह से रखते हैं। उसके बाद हमने 20 नाम फाइनल किए। यहाँ पे याद रखिए, आपके क्लास में अगर 10 स्टूडेंट है तो 10 का अलग अलग 20-20 नाम फाइनल करना पड़ेगा। 10 स्टूडेंट का मिलके 20 नाम नहीं फाइनल करना है, हर स्टूडेंट ने आपका खुद का अलग 20 नाम फाइनल करना है, 20 नाम फाइनल करना है। और 20 नाम फाइनल करने के बाद सेकंड स्टेज में वो नाम सब सोशल मीडिया में अवेलेबल है या नहीं है वो आपको देखना है। और थर्ड स्टेज में आपको देखना है जो बाकी नाम रहेगा उसका ट्रेडमार्क है क्या, अगर है तो वो नाम कैंसिल करना है, अगर ट्रेडमार्क किसी ने किया नहीं है वो नाम आगे जाके जाना है। मतलब हमारे पास 8 बिजनेस के नाम थे जो सोशल मीडिया में अवेलेबल थे। अभी 8 के 8 ही नाम 1 बाय 1 इसमें मैं डालूंगा, क्लास सेम रखूंगा, सिर्फ बिजनेस का नाम चेंज करूंगा। और चेंज करने के बाद अगर 8 में 4 नेम रजिस्टर है तो 4 को मैं कट करूंगा, बाकी रहेंगे 4। तो चारों से एक कौन सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। समझ में आया? इस तरह से हम हमारा बिजनेस का नाम फाइनल करते हो। सो कोई भी बिजनेस का नाम फाइनल करना है तो यह 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट रहती है। यह 3 स्टेप आपको समझ में आया है तो प्लीज कमेंट में 3 टाइप कीजिए। हर ब्रांच को जो मेन टीचर है वो प्लीज टाइप कीजिए आप। 3 स्टेज मैंने दिखा है तो वो 3 स्टेज आपको समझ में आए हैं तो कमेंट्स में 3 टाइप कीजिए। या 3 में कुछ डाउट या क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट में टाइप भी कर सकते हैं इसके रिलेटेड। ओके, ग्रेट ग्रेट। बाद में आप आपके स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछिए, रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो वो मुझे टाइप करके भेज दीजिए, जिससे मैं अगले सेशन में उसका आंसर दूंगा। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, देखो यहाँ पे ओपन हुआ है, टाइम ज़्यादा लिया लेकिन यहाँ पे दिख रहा है। अभी देखो यहाँ पे देखो क्या क्या शो हो रहा है, आप याद रखिए। वर्डमार्क होम डेकोर करके कंपनी है जिसका प्रोप्राइटरशिप है इनके पास है, पेन विजन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के पास है। कैटेगरी 42 है, लेकिन यहाँ पे देखो, लेकिन उनका स्टेटस अपोज दिखा है, लेकिन किसी ने उसके ऊपर खिलाफ कोई केस किया रहेगा। सेकंड बिजनेस है होम डेकोरेशन बियॉन्ड इमेजिनेशन करके कंपनी, ये ब्रांड नेम सिलेक्ट किया है ये कंपनी ने, और ये रजिस्टर है। अगर रजिस्टर है इस तरह से तो वो नाम हम ले नहीं सकते, कारण ये नाम पे भी देखो क्या आ रहा है, होम डेकोरेशन बियॉन्ड इमेजिनेशन आ रहा है, और हमारा ब्रांड नेम था वो था ब्रांड, आपने सिलेक्ट किया था होम डेकोर, होम डेकोर। सो यह कंपनी के नाम से ही नाम है, इसलिए वो हमारा नाम नहीं मिलेगा। वापस देखो ये 42 रजिस्टर है, इन्होंने भी परचेस किया है। सो इस तरह से आपको दिखाएगा, अगर रजिस्टर है तो हम नहीं ले सकते, रजिस्टर नहीं है तो हम ले सकते हैं। जैसे कि यहां पे देखो रुड़की होम डेकोर करके एक ब्रांड है, इसको ट्रेडमार्क नहीं मिला है, रिफ्यूज किया है। क्यों नहीं मिला रहेगा? शायद यह कंपनी जो है, देखो आगे वाली जो कंपनी है, शायद यह कंपनी ने उनके खिलाफ नोटिस दिया रहेगा, इसलिए वो रजिस्टर बंद किया है। सो यह देखो रजिस्टर है मतलब रजिस्टर है, अगर रजिस्टर है तो नाम नहीं लेना है, रजिस्टर नहीं है तो नाम हम ले सकते हैं। मार्केट एज एग्जाम लिखा है, इसका मतलब होता है कि किसी ने अप्लाई किया है, अभी तक एक तो उनको रजिस्टर भी नहीं मिला है या रिजेक्ट भी नहीं किया है। इस पे क्लिक करेंगे शो डिटेल्स के ऊपर तो यहां पे पूरा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। देखो वर्डमार्क सिग्नेचर होम डेकोर स्टूडियो का नाम है उनका, एप्लीकेशन आईडी यह है, क्लास 42 है। अप्लाई कब किया है? अक्टूबर 2022 में किया है। किसने किया है? राजन्यू इन्वेस्टमेंट्स ने किया है। और वैलिड अप टू कब तक वैलिड है, और गुड सर्विस डिस्क्रिप्शन क्या डाला है। तो
आपको डिस्क्रिप्शन डालते समय भी क्या क्या डालना चाहिए वो इससे से आइडिया आ जाएगा। ओके, आया समझ में? इस तरह से कौन सा भी नाम सिलेक्ट करने से पहले यह देखना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत बार ये प्रॉब्लम होता है कि हम नाम सिलेक्ट करते हैं, हम हमारी कंपनी के लिए नाम देते हैं, लोगो बना देते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि किसी कंपनी ने ऑलरेडी वो नाम उनके नाम से रजिस्टर किया हुआ है, तो वो नाम हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर वो नाम हमने यूज़ किया भी तो वो कंपनी हमारे ऊपर लीगली केस कर सकती है और हमसे वो पैसा मांग सकती है, क्योंकि उनका रॉयल्टी का ब्रांड हमने यूज़ किया है, तो कुछ परसेंट रॉयल्टी वो मांग सकती है। इसलिए कभी भी अगर किसी का नाम ऑलरेडी है तो वो नाम हमें यूज़ करना नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ तो चेंज करना है और चेंज करने के बाद यहाँ के चेक करना है। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट 3 स्टेप अभी हुआ है और एक मैं आपको टूल का बात बताऊंगा, उसके बाद हम सेशन के एंडिंग में जाएंगे। प्रैक्टिकल है इसलिए मैं ज़्यादा आपको सिखाना नहीं चाहता, क्योंकि ये सीखने के बाद आपको इसका प्रैक्टिस करना है। अगले लेसन में यह सब रेडी करके आपको आना है। एक तो मैंने कंपनी का नाम सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने ऑल सोशल मीडिया में यूज़र नाम मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो मैंने देखा। तीसरा मुझे चेक किया, उसका ट्रेडमार्क चेक किया, वो भी मुझे मिल रहा है। मिलने के बाद चौथे स्टेप में आएंगे, मेरे ब्रांड के लिए कौन कौन से कलर मुझे सिलेक्ट करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहती है ब्रांड कलर, क्योंकि ब्रांड कलर से आपका फीचर, आपका ब्रांडिंग का फीचर डिफरेंट रहता है। आपके ब्रांड के लिए आप डिजाइनिंग जो सिलेक्ट करने वाले, जो बनाने वाले हैं, उसका कलर्स यहां से डिसाइड होता है। इसलिए कभी भी लोगो बनाने से पहले, ब्रांड का लोगो बनाने से पहले, ब्रांड का डिजाइन बनाने से पहले ब्रांड कलर का रिसर्च करने सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहती है। मैं ब्रांड कलर में क्या रिसर्च करना पड़ता है। सो कभी भी जब आप ब्रांड कलर रखेंगे तो आपको हर कलर का मीनिंग पता होना चाहिए। हाँ, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसका फोटो मैं आपके पास भेज दूंगा। हर कलर का मीनिंग अलग रहता है। यस, हर कलर का मीनिंग अलग रहता है। सो आपको कभी भी कलर सिलेक्ट करते समय वो कलर का मीनिंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मेरे ब्रांड के लिए मैं ब्लू कलर यूज करता हूं तो वो ट्रस्ट की और रॉयल्टी, इस तरह से उसको फोकस किया जाता है। आपने देखा रहेगा मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज है उनका कलर ब्लू रहता है। कॉलेज है, मैक्सिमम कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, उनका कलर ब्लू रहता है। कारण वहां पे ट्रस्ट आना चाहिए, नॉलेज आना चाहिए, इसके लिए वो ट्रस्ट के लिए ब्लू कलर डालते हैं। जिससे ज्यादा एनर्जी मिले ऐसा कोई प्रोडक्ट रहेगा, सर्विस रहेगा, तो उसके ऊपर रेड कलर रहता है। रेड बुल्स आपको मालूम रहेगा, उसका कलर बॉटल का रेड है। सो जहां पे एनर्जी दिखाना है या लव दिखाना है या स्ट्रेंथ दिखाना है या एक्साइटमेंट दिखाना है तो वहां पे रेड कलर यूज किया जाता है। सो आपको अभी देखना है कि आपके ब्रांड के लिए कौन सा कलर लेना है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके क्लास में 30 स्टूडेंट है तो 30 स्टूडेंट एक ही कलर सिलेक्ट करेंगे, ऐसा करना नहीं है। आपको खुद को पूछना है कि आप किस तरह से आप सोचते हो और आपका ब्रांड आगे जाके किस तरह से आप बड़ा करने वाले हो, उसके ऊपर आपको कलर सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे देखो अलग अलग कलर्स का मीनिंग दिया है। अब सभी का मीनिंग मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ये स्टडी करना है। यूट्यूब के ऊपर जाके भी कुछ वीडियो आप देख सकते हैं कि विच कलर यूज फॉर ब्रांड। इस तरह से अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीडियोस आएंगे, उसमें हर कलर का मीनिंग बताया हुआ है। कभी भी एक ही कलर सिलेक्ट आप कर सकते हैं या 3 से ज़्यादा कलर सिलेक्ट नहीं करने हैं। आपका ब्रांड सिलेक्ट करते समय ब्रांड का कलर मैक्सिमम 3 कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो या मैक्सिमम 4 भी कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर आपको नहीं जाना है। सो कलर सिलेक्ट करते समय यहाँ पे देखो, अगर ग्रीन कलर सिलेक्ट कर रहे हो तो नेचुरल है, क्वालिटी है, यह दिखाता है वो कलर। पर्पल कलर सिलेक्ट करते हो तो वो रॉयल्टी या लग्जरी शो करता है, लग्जरी ब्रांड है। व्हाइट ले रहे हो तो वो क्लीन या सिंप्लिसिटी या होनेस्ट ब्रांड है। इस तरह से वो हर ब्रांड के कलर के पीछे वो कलर का मीनिंग रहता है और वो आपके ब्रांड से कनेक्ट होता है। सो ये करते समय आपको आपके ब्रांड के लिए 2 कलर सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक रहता है बेस कलर या प्राइमरी कलर उसको बोलते हैं, और सेकंड जो रहता है वो सेकेंडरी ब्रांड कलर रहता है। सो 2 कलर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, प्राइमरी कलर
प्राइमरी ब्रांड कलर और सेकेंडरी ब्रांड कलर। सो मुझे मेरे ब्रांड के लिए कलर सेलेक्ट करते समय पहले तो 2 कलर फाइनल सेलेक्ट करना है, और कलर में भी इस तरह से कलर सेलेक्ट नहीं करना है कि जैसे कि मुझे ग्रीन लेना है या ब्लू लेना है या येलो लेना है, क्योंकि येलो में भी 100 शेडिंग रहता है, ग्रीन में भी 100 ग्रीन्स का अलग अलग शेड रहता है, ब्लू में भी वैसे ही रहता है ना। तो उसका कौन सी शेड यूज किए उसका कोड आपको लेना पड़ता है, इस तरह से कोड रहता है, उसको हेक्सा कोड, कलर कोड भी बोलते हैं। सो एक कोड हमें हमारे पास होना चाहिए कि मैंने प्राइमरी कलर कोड कौन सा यूज किया है और सेकेंडरी कलर कोड कौन सा यूज किया है, हर कोड आपको पता होना चाहिए। इसके लिए कुछ रिसोर्सेस है आपको स्टडी करने के लिए, वो रिसोर्सेस मैं आपको यहाँ पे शो करूंगा। यह रिसोर्सेस का यूज करना है स्टडी करने के लिए, क्योंकि याद रखिए अगर अभी जो ब्रांड का कलर मैं सिलेक्ट कर रहा हूं वो लाइफ टाइम आपके साथ रहना वाला है, आपके ब्रांड के साथ रहने वाला है, बाद में वो चेंज नहीं होगा कि आज मैंने ग्रीन यूज किया, मैंने पिंक कलर किया, ऐसा नहीं होता है। सो मुझे ब्रांडिंग करना है तो ब्रांडिंग का कलर आप स्टार्टिंग में ही फाइनल करना जरूरी है, और जरूरी इसलिए है कि बाद में इजीली हम चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते लेकिन इजीली चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसका स्टडी करना जरूरी है। इसके लिए मैंने स्टडी करके कुछ आपके लिए रिसोर्सेस मैंने यहाँ पे ऐड करके रखे हैं। यह रिसोर्सेस मैं आप सभी को आफ्टर सेशन शेयर करूंगा, लेकिन यहाँ पे वो रिसर्च का हम स्टडी करने वाले हैं। सो देखो, पहला है ब्रांड कलर्स, एक प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म में अलग अलग कंपनीज ने कौन कौन से कलर रखे हैं इसका डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपके पास आएगा। देखो एडोब ने ये कलर रखा है, अभी देखो यहाँ पे बहुत सारे कलर्स है, लेकिन उनका जो मेन कलर है वो ये रेड है और ये है। सो ये आपको पता चलेगा। सो बहुत सारे कंपनी के कलर्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अमेजोन के ये कलर है, एंड्रॉयड के ये कलर है, AOL का ये कलर है। सो इंटरनेशनल में जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं उन सभी का कलर आपको शो हो जाएगा। ये कलर मैंने इसलिए शो कर रहा हूँ कि यहाँ से ये कलर से आप कुछ मोटिवेट ले सकते हैं आपके लिए, आपके ब्रांड के लिए। सो बहुत सारे कलर से कंपनी का स्टडी करके आप रख सकते हो और ये कलर हम यूज कर सकते हैं। देखो बहुत सारे कंपनीज हैं, डेफिनेटली इसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, और टाइम देने के बाद आपका कलर आप फाइनल कर सकते हो। उसके बाद सेकंड प्लेटफॉर्म, सेकंड जो वेबसाइट थी यह luka.com है। यहाँ पे हमारे लोगों के लिए कौन कौन से कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यह पूरा आर्टिकल है। अगर मैं येलो कलर यूज करता हूँ, येलो कलर में यह शेडिंग यूज करता हूँ, यहाँ पे देखो कोड दिया हुआ है, तो मैं दूसरा जो कलर है वो रेड यूज कर सकता हूँ। लेकिन रेड में कौन सा, ये वाला। सो यहाँ पे अगर ब्लैक एंड व्हाइट यूज करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, ब्लैक और येलो इसका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। पर्पल और पिंक का रखना है तो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं वो दिया है। ब्लू और ग्रीन का यूज करना है तो कौन सा कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, यह आपको स्टडी के लिए दिया हुआ है। इसमें भी डायरेक्टली आप कोई भी अगर अच्छा है तो आप वो ले सकते हैं। सो देखो बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए हैं। मतलब में 2 कलर, जैसे हमने 2 कलर बोला था, एक प्राइमरी कलर एक सेकेंडरी कलर। सो यहाँ देखो, यहाँ ये जो कलर है ब्लू वाला ये प्राइमरी कलर रहेगा और ऑरेंज वाला रहेगा, ऑरेंज वाला सेकेंडरी कलर रहेगा। यहाँ पे देखो ब्लू और व्हाइट का भी कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन दिया है। लेकिन येलो में कौन सा येलो, तो देखो हेक्स कोड यहाँ पे दिखाया है, वही कोड यूज करना है। उसमें एक कैरेक्टर भी चेंज हो गया ना तो कोड पूरा चेंज हो जाएगा, ये याद रखिए। ऑरेंज एंड ब्लैक, ब्लू एंड पिंक, ब्राउन, येलो। सो इस तरह से स्टडी करने के लिए ये आपको मैंने दिया हुआ है। और थर्ड जो वेबसाइट है wix.com वेबसाइट है, इसके ऊपर भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे मुझे चाहिए ब्लू एंड येलो, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ब्लू एंड येलो, तो ब्लू एंड येलो का कॉम्बिनेशन मुझे दिख जाएगा। ऑलमोस्ट जो कंपनी है उन्होंने ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन करके ये यूज कर रहे हैं, वो हम सेम यूज कर सकते हैं, इसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
जो दिया है वो सही यूज करना है तो आप कर सकते हो। रेड, वाइट इस तरह से है, फॉरेस्ट ग्रीन एंड नेचुरल बिंग इस तरह से है, ब्राइट इस तरह से है। सो यह स्टडी करना है, कलर सेलेक्ट करना। सो आपका होमवर्क रहेगा आपका ब्रांड का प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर फाइनल करना। मैं आपका क्वेश्चन रहेगा इसके लिए कौन से प्लेटफॉर्म हम यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। वो आपको यहाँ पे मैं शो करता हूं। सो देखो पहला जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म एडोब color.adobe.com का प्लेटफॉर्म है, मतलब एडोब ने क्रिएट किया हुआ ये प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर देखो अगर मैं कोई भी चेंज करता हूँ, यहाँ पे मुझे ग्रीन चाहिए तो ग्रीन पे लेके आता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो ग्रीन को मैचिंग कलर यहाँ पे शो हो जाएंगे। सो आपको सिर्फ ये चेंज करना है, उसका मैचिंग कलर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कोई भी चेंज करो इसका मैचिंग कलर ऑटोमेटिकली आ जाता है और इसके नीचे शो हो जाता है। और शो होने के बाद इस पर क्लिक करूंगा तो इसका कोड यहाँ पे मुझे पता चलता है, कोड भी पता चलता है, आरजीबी कलर भी वो यहाँ पे शो होता है। सो ये कोड मुझे यूज करना है। सेकेंड है कलर पैटर्न्स, मुझे पैटर्न भी देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, अलग अलग पैटर्न बना के रखे हैं, यह भी हम ले सकते हैं। मतलब अगर मुझे ये कलर लेना है तो इसका अपोजिट कलर जो है वो ये यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर ये दो इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसमें 4 कलर है तो 4 कलर रख सकते हैं ऐड करके, क्योंकि आगे जाके हम जब डिजाइनिंग करेंगे तब ये 4 कलर यूज करेंगे। लेकिन लोगों के लिए पहले 2 कलर यूज करेंगे, एक तो रहेगा हमारा प्राइमरी कलर और दूसरा रहेगा सेकेंडरी कलर। और ये 2 कलर कब यूज करेंगे, हम हमारे वेबसाइट में यूज कर सकते हैं, हम जो ग्राफिक डिजाइनिंग की पोस्ट बनाएंगे उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे लिख के रखना है और इसका कोड आपको जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कलर कोड शो हो रहा है, वो कॉपी करके रखना है। इस तरह से ये सब प्लेटफॉर्म का अलग अलग यूज हम कर सकते हैं। स्टार्ट द जनरेट। देखो यहाँ पे अलग अलग कलर जनरेट हो रहे हैं। किसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं और इस पर सिलेक्ट कर देता हूं तो इसका अपोजिट कलर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, मुझे डार्क लेना है, सो मैं यहाँ पे जाके कुछ चेंज करता हूं। शेडिंग कैसी चाहिए, मुझे ये चाहिए शेडिंग, तो ऑटोमेटिकली उसका अपोजिट कलर आ जाएगा। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस है। सभी प्लेटफॉर्म इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि कई बार कोई प्लेटफॉर्म चलता नहीं है या आपको लगता है कि अलग मुझे चाहिए, तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हैं। जनरेट का ऑप्शन है यहाँ पे, सो यहाँ पे जनरेट करेंगे, यहाँ पे कोड डालना है कौन सा भी या सिलेक्ट करना है इस तरह से। अभी मैंने ये शेडिंग सिलेक्ट की और शेडिंग सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, जो मैंने कलर सिलेक्ट किया है वो कलर का अलग अलग कोड मुझे प्राइमरी सेकेंडरी डिजाइन करना है। तो सिर्फ जनरेट के ऊपर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली नीचे जो कलर आपने सिलेक्ट किया था उसको अलग अलग ग्रेनेड यहाँ पे शो हो जाएगा। सो ये पहला कलर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसमें कोई कलर आप यूज कर सकते हो। सो कलर पैटर्न्स इस तरह से बनाया जाता है। सो एआई की वजह से ये अभी पॉसिबल हुआ है क्योंकि हम कुछ सेकंड में ही हम डिजाइन कर रहे हैं। अगर 2 साल पहले यही मुझे काम करना है तो मुझे 2-2, 3-3 घंटा लगता था डिजाइन करने के लिए। अभी एआई की हेल्प से हम कुछ सेकंड में यह सब कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जो मैंने अभी बताया है, कोई भी बड़ा कंपनी स्टार्ट करना है तो 20-25 लोग काम करते हैं इसके ऊपर कि नाम कैसे रखना है, ब्रांड का कलर क्या होना चाहिए, ब्रांड किस तरह से सोशल मीडिया में यूजर नेम रहेंगे, वो किस तरह से स्टडी करना है। वो 20-25 लोग का काम रहता है 1-1 महीने का। लेकिन एआई टूल की वजह से आप अगर 3 या 4 घंटे भी देते हो या वीक में, तो भी आप ये सब काम खुद कर सकते हो। किसी अलग कंपनी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है आपको अभी कंपनी स्टार्ट करनी नहीं है, लेकिन जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता है उससे पहले आपको ये सब करना है।
सो अभी जो मैंने आपको दिखाया है उसका प्रैक्टिस कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, कारण इंप्लीमेंट नहीं किया तो उसका फायदा नहीं होगा। सो जो कुछ आज मैंने आपको सीखा है यह अगले वीक में मुझे अभी से आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद ये चारों के चारे असाइनमेंट रेडी करना है, और रेडी करने के बाद आपके ब्रांच में जो ब्रांच हेड है उनको शो करना है। कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो ब्रांड हेड को आप दे दीजिए, वो मेरे यहाँ से क्वेश्चन मेरे पास भेज देगा, और अगले सेशन में वो क्वेश्चन हम पहले लेंगे, उसका आंसर मैं दूंगा, और उसके बाद आगे के टॉपिक हम 1 बाय 1 देख सकते हैं। सो सेशन कैसे लगा जस्ट कमेंट्स में टाइप कीजिए। कुछ क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हम इतने ही टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट लेसन है तो ज़्यादा आपको मैं नॉलेज देना नहीं चाहता, ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं करना चाहता। हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहेगा वो है सीखने के बाद इंप्लीमेंट करना। ओके, थैंक यू श्रुति मैडम। सो देखो क्या क्या होमवर्क है, आप चाहिए तो नोटबुक पे लिखिए। पहला होमवर्क है 20 बिजनेस नेम जनरेट करना है, ये पहला होमवर्क रहेगा आपको। और याद रखिए आपको आपके क्लास में अगर 20 स्टूडेंट्स है तो 20 स्टूडेंट का अलग अलग 20 होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये पहला होमवर्क रहेगा। ये होने के बाद दूसरा होमवर्क आपका रहेगा यूजर नेम और हैंडल रिसर्च। जो 20 नाम आपने सिलेक्ट किया है वो 20 नाम का यूजर नेम अवेलेबल है, हैंडल अवेलेबल है या नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा। ये सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको करनी पड़ेगी। ये करने के बाद थर्ड स्टेप आपको है जो हमने देखा था, ट्रेडमार्क देखना है कि जो आपने नाम सिलेक्ट किए हैं वो किसी ने रजिस्टर किए हैं या नहीं किए। अगर किए हैं तो यूज नहीं करना है, अगर नहीं किए वही यूज करना है। और लास्ट में हमने देखा ब्रांड का कलर। सो आपको आज मैंने 4 होमवर्क दिए हैं। 20 नाम सर्च करना, फाइनल करना, उसके बाद सेकेंड था 20 नाम के बाद यूजर नेम हैंडल अवेलेबल है या नहीं है वो सर्च करना, तीसरा हमने देखा था ट्रेडमार्क का, और फोर्थ हमने देखा है ब्रांड कलर। यह 4 चीज अगर हमारे पास फाइनल है तो अगले सेशन में हम सीखेंगे ब्रांड का लोगो किस तरह से बनाते हैं। आप सभी को लोगो डिजाइन करना आना चाहिए। अगले सेशन में लोगो हम अच्छी तरह से कैसे बनाते हैं, उसके लिए कौन कौन से टूल यूज करते हैं, वो हम सब सीखने वाले हैं। लेकिन लोगो बनाने से पहले यह फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, और आप सभी वो करेंगे मुझे मालूम है। ओके, अगर नहीं करेंगे तो आपके जो ब्रांच हेड है वो आपको करके ले लेंगे। कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछिए, नहीं है तो आज का सेशन हम यहां ही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी टाइम पे आए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जब जब अपना सेशन रहेगा तब आप 11:15 बजे ज्वाइन होइए। 11 बजे प्रॉपर हम हमारा लेसन सेशन जो रहेगा वो स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली 1.5 घंटे का सेशन रहेगा, कभी कभी 1.25 घंटा या कभी कभी 1.25 घंटा भी लगेगा। जिसने टॉपिक रहेंगे उस तरह से हम वो टॉपिक कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। मैडम मैं एंड करूं या कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ सकते हो। ओके, सो मैं यहाँ पे अभी आज का मीटिंग जो है रिकॉर्डिंग स्टॉप कर